उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि एडीसी की कन्वर्जन के लिए आप कुछ भी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेंसर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, शायद आपको अभी पता भी होंगी। ठीक है ना, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है वो देख लें एक बार। एक मिनट। ओके, ठीक है। एक्चुअली यार रास्पबेरी पाई को डेटाबेस से कनेक्ट करने का मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन टाइम ओवर हो गया, टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है। सो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको कनेक्टिविटी में, इसलिए। क्या आ गया? एक मिनट। एक with LCD and LCD. हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, राइट। सो आगे यहाँ पे कुछ लिखने के लिए कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे। लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको फिर से हमें कॉपी करके वहाँ ले जाना पड़ेगा। तो आप ये बस ऐसे ही समझे यहाँ पे कि बेसिकली जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सेंसर के ऊपर काम करने से पहले कुछ चीज़ें हमें सीख लेनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने बताया था, ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था आपको। अच्छा, इससे पहले आपको पता है कि जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, अगर मैं यहाँ पे एक सेंसर आपको दिखाता हूँ, राइट। सो लाइक सेंसर, के ओके, ठीक है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंसर को आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो दैट इज द PIR सेंसर। दिस इज द मोशन सेंसर। इट इज वर्क ऑन इंफ्रारेड। इंफ्रारेड पे काम करता है, ठीक है ना। सो आप जानते हैं सबसे लोवेस्ट, जो अब सबसे वीक सिग्नल होता है वो इंफ्रारेड ही होता है, राइट। उससे क्योंकि रेड शिफ्टेड सिग्नल रहता है, राइट। यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे सर्किटरी आप यहाँ पे देख रहे हैं पीछे सेंसर के, ठीक है ना। कुछ कैपेसिटर, कुछ RLC सर्किट लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडिकेटर सर्किट भी लगा हुआ है, यहाँ पे IC भी लगी हुई है, ठीक है ना। और बहुत सारे RLC सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये सेंसर इंफ्रारेड पकड़ता है। अगर मैं इंफ्रारेड की बात करूँ, ठीक है ना। इट इज़ अ फिजिकल सिग्नल है। तो फिजिकल सिग्नल किस टाइप में आता है? फिजिकल सिग्नल आपको पता है। तो बेसिकली जो इंफ्रारेड पकड़ेगा देखो इंफ्रारेड होता क्या है। बेसिकली आप जानते हैं किसी भी बॉडी में, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है ना। लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, अगर किसी भी बॉडी में टेम्परेचर होता है, ठीक है, या फिर वो माइनस में टेम्परेचर हो या फिर प्लस में टेम्परेचर हो, कुछ भी, अगर उस बॉडी में टेम्परेचर है तो क्या इंफ्रारेड इमिट करता है। एक्चुअली इंफ्रारेड बिकॉज ऑफ हर एक बॉडी, राइट, जैसे नाइट विजन कैमराज आप देखते हो इंफ्रारेड पे काम करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे क्या है, वो तो हीट को मेजर कर लेता है। एक्चुअली जो भी अगर किसी भी बॉडी में चाहे अपना कुछ भी टेम्परेचर है ना, तो वो इंफ्रारेड हीट को एक्चुअली वो जो वेव्स इमिट होंगी वहाँ से, ठीक है ना। वो वेव्स इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। तो क्या करेगा इसको, वो ये सेंसर क्या कर देगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन वो जो वेव्स हैं वो किस टाइप की हैं, बेसिकली जो वेव्स हैं। अच्छा, एक मिनट में थोड़ा सा AC बंद कर देता हूँ, एक मिनट होल्ड रखना।
ओके, ठीक है। सो जो भी वेव्स होती हैं, राइट, तो उनका एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा कम होता है, बहुत कम एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है ना। लेकिन इस तरह से इस सेंसर को डिज़ाइन किया जाता है कि उसको भी पकड़ लेता है, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत जगह आप देखते हैं उस चीज़ को, राइट। तो इंफ्रारेड पकड़ता है, जिनमें अगर मैं टेलीस्कोप की बात करता हूँ, राइट, तो टेलीस्कोप बेसिकली वो भी इंफ्रारेड पे काम करते हैं। जनरली अगर कोई सिग्नल पकड़ते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी का, सपोज किसी तारे का, किसी भी, राइट, तो इंफ्रारेड पकड़ते हैं, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग में सिग्नल का एम्पलीट्यूड, जब भी किसी बॉडी से सिग्नल जनरेट होता है तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से, एम्पलीट्यूड की वजह से समथिंग फ्रिक्वेंसी भी काफ़ी ज़्यादा बहुत बहुत तगड़ी होती है, ठीक है ना। तो लेकिन वहाँ पे धीरे धीरे जब ट्रेवल करता है लाखों करोड़ों किलोमीटर वो सिग्नल, तो क्या हो जाता है, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम हो जाती है। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि मैं यहाँ पे देखो फिजिक्स की बात मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एकेडमिक्स, ओके। सो उसकी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँ, बस मैं भाई ये बता रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे एक जो एक सिग्नल किस तरह से जब शिफ्ट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड कम होता है, तो एक सिग्नल किस तरह से अपने कलर चेंज करता है, जोन चेंज करता है, जिसको बोल रहे हैं लास्ट जो जोन होता है रेड शिफ्टेड जोन रहता है, ठीक है ना। तो रेड शिफ्टेड सिग्नल जब हो जाता है तो उसको बोलते हैं, वो लास्ट में जब मरने वाला सिग्नल होता है तो उसको बोलते हैं इंफ्रारेड, राइट। तो रेड शिफ्टेड सिग्नल आप देख सकते हैं, स्ट्रिप उसकी अगर ऑनलाइन कहीं पे आप तो देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। वैसे फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में है वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पे दिखता है, तो वो सिग्नल हो जाता है, तो उसको ये पकड़ लेता है। अच्छा, होता है ये सिग्नल फिजिकल सिग्नल है ना, तो फिजिकल सिग्नल है, तो आपको पता है प्रोसेसर फिजिकल सिग्नल को ये ये सिग्नल हो गया, ये वाला जो आपको ये दिख रहा है, ये इस टाइप का सिग्नल रहता है। तो ये सिग्नल हमारा क्या करता है, एडीसी लगा होता है। क्योंकि देखो, किसी भी डिवाइस में अगर इस सेंसर के डेटा को डिटेक्ट करना है, जो बाहर से आ रहा है सिग्नल, उसको डिटेक्ट करना है, तो प्रोसेसर को प्रोसेस करना पड़ेगा वो। और प्रोसेसर आप जानते हैं एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस नहीं कर पाता है, इसलिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा होता है, ताकि उस एनालॉग सिग्नल को, इस पर्टिकुलर एनालॉग सिग्नल को 1010 के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकें, राइट। अच्छा, जो ये सिग्नल है, अभी जो आपको सिग्नल मिलता है मेरे भाई, ठीक है ना, क्या अभी अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, फिर से यहाँ पे, यहाँ पे अभी इसको एक सिग्नल मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे सिग्नल आएगा इंफ्रारेड सिग्नल, लेकिन वो एक फिजिकल सिग्नल है, वो वोल्टेज के फॉर्म में सिग्नल नहीं है। तो क्या होगा, उस सिग्नल को ये सर्किटरी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन कर देता है उसको, ठीक है ना। तो अभी देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन करने के बाद यहाँ पे उस तरह से दिखाया नहीं गया, लेकिन ये जो ये सिग्नल है, फिजिकल सिग्नल, ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरह का। वोल्टेज जो हमारा रहेगा ना, वोल्टेज वर्सेस टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है ना। कुछ एम्पलीट्यूड भी होगा, जो भी रहेगा, ठीक है। तो ये एनालॉग सिग्नल है। बट जो हमारा इंफ्रारेड सिग्नल था, जिसमें वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है ना, तो उसको हमने अभी वोल्टेज के फॉर्म में कर दिया है। क्योंकि हमारा प्रोसेसर जो है वो भी वोल्टेज पे रन होता है, ठीक है ना, वोल्टेज डिफरेंस पे रन होता है, जो भी है, ठीक है। तो फिर क्या रहता है कि इस सिग्नल को भी इक्विवेलेंट लगभग उसी कैटेगरी का मुझे बनाना पड़ेगा, राइट। तो अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी ये सिग्नल एनालॉग है, तो हमारा कंट्रोलर जो है, हमारा जो प्रोसेसर है, सीपीयू है, वो नहीं समझेगा इस सिग्नल को। तो उसके लिए फिर एनालॉग टू एडीसी एडीसी कन्वर्जन आ जाता है। एक्चुअली यहाँ पे जो एडीसी लगा हुआ है वो 10 बिट का एडीसी लगा हुआ है, ठीक है ना। 10 बिट का एडीसी 10 बिट तक की ही वैल्यू को कन्वर्ट कर सकता है। 10 बिट में जितना डेटा आ जाएगा उतना ही वो कन्वर्जन कर सकता है। उससे मैंने बताया था, उससे ऊपर भी इसके बिट वाइज एडीसी आते हैं, इससे ज़्यादा भी बिट के एडीसी आते हैं, ठीक है ना। मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मैंने इसकी डेटा सेट नहीं पढ़ी है, देखो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि एम्बेडेड में मैं कोर में पढ़ाता हूँ अंदर घुस के। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बेस है, तो मुझे इतना ज़्यादा और एडीसी कन्वर्जन की यहाँ पे पहले ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस है इसलिए, राइट। तो अभी क्या है यहाँ पे एडीसी, तो एडीसी ने क्या किया, इस सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से डिजिटल सिग्नल मिलने वाला है। एक इस तरह से कुछ, ये 4 सिग्नल हमारे पास। अभी इस सिग्नल को अगर कन्वर्ट करेंगे तो कोई ना कोई एक ही मिलेगा ना, 4 थोड़ी ना मिलेंगे। लेकिन वही है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल आता है, डिफरेंट डिफरेंट, मान लो बाहर की कंडीशन कुछ अलग होती है,
ठीक है, तो उसको डिजिटल कन्वर्जन वो करेगा, करने के बाद वो कुछ अलग अलग टाइम में सिग्नल आएगा। सपोज दैट आपने टेम्परेचर सेंसर यूज किया, टेम्परेचर सेंसर में भी क्या होता है, वो भी बाहर से जो हमारा टेम्परेचर पकड़ता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे उस टेम्परेचर के थ्रू उसको लेके कुछ उसके लिए कुछ डिवाइस को प्रोसेस करना है, किसी डिवाइस को रन करना है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के आधार पे, तो पहले पता तो होना चाहिए ना बाहर कितना टेम्परेचर है, तो उसको पहले समझने के लिए, मशीन को समझने के लिए उस लायक बनाना पड़ेगा, तो कन्वर्जन करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, राइट। अच्छा, नीड ऑफ एडीसी, नीड क्यों हुई मैंने बता दिया, इसलिए नीड हुई transducer or sensor produce some electrical signal with respect to some physical quantities of the real world, okay, so वो तो पता है सबको, राइट। मैंने बता दिया कि इसलिए नीड ऑफ एडीसी की बात इसलिए हुई क्योंकि वो समझता नहीं, राइट, हमारा प्रोसेसर या सीपीयू नहीं समझता है एनालॉग सिग्नल, तो इसलिए हमें एडीसी की नीड यहाँ पे पड़ी। दूसरी बात क्या है, देखो कन्वर्जन के वक्त जरूरी नहीं है कि बस आपने क्या किया, फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया और बस इलेक्ट्रिकल के बाद उसको एडीसी में भेज दिया, एडीसी के बाद वो जस्ट आउटपुट में आपका डिजिटल बन गया और डिजिटल बन के बाद प्रोसेसर ने उसको प्रोसेस कर दिया, नहीं। उसके बीच में भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं मेरे भाई, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे इस थोड़ा सा मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बोला मैं इसके लिए कोई मॉड्यूल या कोई लाइब्रेरी में नहीं यूज़ करूँगा सेंसर के लिए बेसिकली, ठीक है। जो डिफ़िकल्ट सेंसर हैं जिनके लिए थोड़ा सा नहीं है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा, लेकिन तो 1 मिनट मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ, ओके, राइट, सॉरी, हेलो, हेलो, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो ओके, सो इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फिजिकल सिग्नल आपको मिलता है, यहाँ आपको शायद अब छोटा छोटा दिख रहा होगा, फिजिकल सिग्नल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फिजिकल सिग्नल है वही सिग्नल है जो आईआर सिग्नल उस सेंसर ने पकड़ा हुआ था, वो सिग्नल कुछ इस तरह से वो सिग्नल रहेगा, इस तरह से, ठीक है ना, जो आपको दिख रहा होगा इस तरह से। लेकिन अभी क्या है, ये सिग्नल इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए सेंसर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग ट्रांसड्यूसर बोल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक सिग्नल लगा दिया और सेंसर ने इस फिजिकल सिग्नल को क्या कर लिया, पकड़ लिया। लेकिन जब इसको पकड़ा तो इसके अंदर जो अभी मैंने दिखाया था इलेक्ट्रिकल सर्किट लगे हुए हैं, उसने क्या कर दिया, इसको इस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया। लेकिन ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन में इसमें बहुत सारा नॉइज़ क्रिएट हो गया, इस सिग्नल में बहुत सारा नॉइज़ आ गया। अगर आप फंक्शन जनरेटर या डिजिटल ऑसिलोस्कोप आप देखते हैं, उसमें अगर आपने कभी काम किया होगा, काफ़ी लोगों ने काम किया होगा, तो वहाँ पे कुछ इस तरह का दिखता है जैसे, तो वहाँ पे क्या है, जैसे ही हमने इस फिजिकल सिग्नल, पहले इसमें कोई नॉइज़ नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ सेंसर, अभी डेटा, अभी जो सिग्नल है सीपीयू में नहीं गया है, ना ही एडीसी में गया है, अभी सेंसर, जो सेंसर है वहीं पे डेटा है। सेंसर कहाँ पे, ये सेंसर, ठीक है। तो अभी जो डेटा है, ये ये सिग्नल है, ये चला, ठीक है ना, अच्छे से नहीं बना है लेकिन कोई इस सेंसर में डेटा गया, लेकिन सेंसर में ही अभी इसने क्या किया, सेंसर ने इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया तो कुछ इस तरह से नॉइस क्रिएट हो गया, ठीक है ना, इस तरह से कुछ नॉइस आ गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे नॉइस दिख रहा होगा। तो अब नॉइस, इस नॉइस भरे सिग्नल को आप तो नहीं भेज सकते ना एडीसी के अंदर। एडीसी कहाँ लगा होता है, एडीसी आपके सीपीयू में ही अंदर सिस्टम ऑन चिप, उसी के ऊपर लगा होता है। एसओसी टेक्नोलॉजी की मैंने उस दिन भी बताया था, सिस्टम ऑन चिप इसी के अंदर लगा होता है एडीसी, ठीक है ना। तो फिर क्या है, इस नॉइस को हटाना पड़ेगा। अगर मेरे भाई इस नॉइस को ना हटा के आप डायरेक्टली इस एडीसी में कन्वर्जन के लिए भेज देंगे, जो डेटा होगा ना यहाँ पे, सपोज दैट आप यहाँ पे फाइनली मान लो डेटा आने वाला होगा 25, तो क्या पता नॉइज ऐड होने के बाद डेटा कुछ आ जाए 35, तो 10 का एरर आ जाएगा, 10 का एरर आ जाएगा।
तो हम उस एरर को नहीं चाहते हैं ना, हम चाहते हैं 25 हो, 25 पॉइंट हल्का सा थोड़ा बहुत दिखा दे, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस ना दिखाए, ठीक है ना। ओके, सो अपन क्या करेंगे, अपन सिग्नल की कंडीशनिंग करेंगे। सिग्नल कंडीशनिंग के लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, सब लोगों ने पढ़े हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं उसके अंतर्गत जो सिग्नल कंडीशनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो जब सिग्नल कंडीशनिंग करेंगे, वो क्या करेगा, सिग्नल कंडीशनिंग मेरे भाई जो अभी देख रहे थे इस सेंसर में जो आईसी वगैरह लगी थी ना, इस सेंसर में आप देखे थे, इस सेंसर में इंटीग्रेटेड मैंने बताया था सेंसर, और भी ये सिग्नल कंडीशनिंग भी अंदर ही कर देता है। यहाँ पे सिग्नल जो नॉइज है, नॉइज यहाँ पे जो उसने ट्रैप किया था, नॉइज को पकड़ा था जो सिग्नल ने, ठीक है ना, तो उसको भी यहीं खत्म कर देता है वो। लेकिन कंप्लीट कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती है। आप बोल सकते हैं 99.99%, बट 0.001% फिर भी बच जाता है, ठीक है ना, राइट। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे सेंसर, महंगे महंगे सेंसर आते हैं, कॉस्टली सेंसर आते हैं। तो कॉस्टली होने का रीज़न अलग अलग है। अलग अलग होने का रीज़न क्या है, बिकॉज यहाँ पे जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। प्रिसीजन उस सेंसर का और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जितना ज़्यादा आप नॉइज़ को रिड्यूस कर देंगे, जितना ज़्यादा नॉइज़ को रिड्यूस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका सिग्नल एक्यूरेट होगा, राइट। और भी पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है, राइट। लेकिन एक मोटी मोटी सी बात अगर सीख लें तो यही है, राइट। तो सिग्नल कंडीशनिंग के बाद हमारा, अभी आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नॉइज बचेगा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा कहीं कहीं नॉइज आपको बचेगा। कंप्लीट तो कंडीशनिंग नहीं होगी, ठीक है ना, और इस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन इससे अगर और काम करेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। सिंपल सा अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, एक सिंपल से आप 10 रुपए की या 50 रुपए की एक डेटा केवल आप खरीदते हैं, सपोज है 50 रुपए की एक डेटा केवल आप खरीदते हैं, लेकिन वही डेटा केवल आप 1000 रुपए के खरीदते हैं। तो आप देखेंगे 1000 वाली इतनी कॉस्टली क्यों है, जबकि डेटा केवल वही है। मेरे भाई इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है 50 रुपए वाले डेटा केबल में, वो मटेरियल एक्चुअली एक सस्ता मटेरियल, उस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है, और वो इजिली बहुत जल्दी से इन्वायरमेंटल नॉइज पकड़ लेता है। और उस सिग्नल में जो इसमें ओरिजिनल जो एक्चुअल में सिग्नल फ्लो हो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नॉइज इफेक्टेड रहता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इसके आप इस इन सब की वजह से आपका मोबाइल भी जल्दी खराब होता है। बहुत सारी चीज़ें देखो, डेटा ट्रांसफ़र स्पीड पे डिफेक्ट पड़ता है, बहुत कुछ, ठीक है ना। लेकिन जब आप 1000 रुपए की केबल खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आपका जो वायर ये होता है, ठीक है ना, वो मतलब उसकी क्वालिटी, कम से कम नॉइस, मतलब ऐसा नहीं कि नॉइज नहीं पकड़ेगा, दुनिया में कुछ भी 100% तो नहीं है ना। नॉइज नहीं पकड़ेगा, नॉइज पकड़ेगा, बट कम से कम नॉइज पकड़ेगा, ठीक है ना, कम से कम, समझे। तो ये है, राइट। इससे डेटा, इसके अंदर जो डेटा फ्लो हो रहा है उसकी भी स्पीड सही रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ गार्बेज डेटा नहीं है। गार्बेज का मतलब कुछ नॉइज नहीं है ऐड हुआ है एक्स्ट्रा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बेसिकली कंट्रोल सिस्टम, देखो आईओटी इज अ कंट्रोल, बेसिकली कंट्रोल सिस्टम पे आधारित है, ठीक है ना। embedded, it is a part of embedded system IoT, right? It is a complete, we can say it is an embedded system, but we cannot say that is a core embedded system, it is not there. But we are not program our processor like register this programming, we are not doing this, okay, but we are just operating system based programming, we are working on that, okay. So that is right. But मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, ठीक है ना, तो मुझे एक चीज़ बताएं, दो टाइप के फीडबैक कंट्रोल होते हैं, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल लूप, ठीक है ना। फीडबैक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओपन लूप सिस्टम, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लोज लूप सिस्टम, ओके। सो क्या सबसे ज़्यादा कौन सा फीडबैक कंट्रोल यूज होता है, पॉजिटिव यूज होता है कि निगेटिव फीडबैक कंट्रोल यूज होता है, क्या कोई हमें बताएगा। हेलो, हेलो, या, हाँ दीपक, या आप बता रहे थे कुछ। नेगेटिव ज्यादा यूज होता है। या नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, बिकॉज जनरली
आप बोल सकते हैं कि जो नॉइस गेटिंग एडेड विथ योर सिग्नल, नॉट राइट। तो अगर मोस्टली क्या होता है, जो नॉइज होता है वो ऐड होता है आपके सिग्नल के साथ, इसलिए निगेटिव फीडबैक उसको कम करना होता है, ठीक है ना। तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इफ वी टॉक अबाउट दैट, तो वहाँ पे क्या होता है, ये अनस्टेबल सिस्टम होते हैं। शायद आपने कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ा रहा हूँ यार मैं, कोई एकेडमिक क्लास नहीं है, ठीक है ना, कंट्रोल सिस्टम, राइट। सो वहाँ पे निगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम यूज होता है, और मोस्टली फीडबैक अनस्टेबल मोस्ट आप बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा अनस्टेबल सिस्टम होता है फूड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना, राइट। चलो उसके बारे में बात नहीं करूँगा, सॉरी, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च, राइट, ओके। चले, यहाँ पे जब सिग्नल कंडीशनिंग आपकी हो जाती है, सिग्नल कंडीशनिंग के बाद आप क्या करेंगे, उस सिग्नल को आफ्टर दैट आप डिजिटलाइजेशन करेंगे, उसके बाद आपको एडीसी में आप भेजते हैं उस सिग्नल को। तो उस सिग्नल को लगभग इस तरह से डिजिटलाइजेशन आप करते हैं, ठीक है ना, डिजिटल फॉर्म में। एंड देन डिजिटल फॉर्म होने के बाद एडीसी में भेजने के बाद इस सिग्नल को प्रोसेसर क्या कर लेता है, प्रोसेस करवा लेगा, और जो पर्टिकुलर अगर 25 वैल्यू हो तो वो 25 वैल्यू आपको यहाँ पे दिखा देगा, और उस वैल्यू का यूज़ करके आप कुछ भी एक्टिवेट करा सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी कंडीशन आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मेरे भाई, किसी सेंसर को यूज़ करने से पहले इतना दुनिया भर की चीज़ें हैं, ठीक है ना। और ये तो एक ओवरव्यू था, इसमें डीप में जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारे पैरामीटर्स मिलेंगे। तो हर एक टेक्नोलॉजी थोड़ा सा, सेंसर डिज़ाइन के लिए एक सब्जेक्ट आता है इनफाइनाइट एलिमेंट। सेंसर डिज़ाइन, जो भी सेंसर डिज़ाइन करता है तो वो इनफाइनाइट एलिमेंट एक नाम का एक सब्जेक्ट होता है। तो प्योर लीनियर अलजेब्रा रहती है उसमें, प्योर लीनियर अलजेब्रा, ठीक है ना। तो मैं गया हूँ 2-3 बार सेंसर के लैब में जहाँ पे सेंसर डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। तो ये सारी इसलिए मुझे पता है, राइट। मैंने वैसे कभी डिज़ाइन नहीं किया सेंसर वेंसर, ठीक है ना, हल आम बात नहीं है, 2-4-5 साल लगेंगे डिज़ाइन करने में एक ही सेंसर, राइट। चलो, इतनी बात होगी, ओके। सो यहाँ पे ये बात हो गई। तो बेसिकली और इन सब की मैं बात नहीं करता हूँ, ठीक है ना, चलो छोड़ो इसको। तो एक ये ओवरव्यू हो गया। तो दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हर जगह यूज होता है। सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मतलब क्या है? सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन का मतलब यहाँ पे कोई भी हो, कहीं भी, चाहे प्रोसेसर हो या माइक्रो कंट्रोलर हो, किसी भी सीपीयू की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एडीसी जो यूज होता है वो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन ही यूज होता है। बिकॉज यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है वो सक्सेसिव फॉर्म में रहता है। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन इसलिए है क्योंकि बेसिकली आपका जो सिग्नल कंडीशनिंग होने के बाद डिजिटल फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है, तो आप बोल सकते हैं कि बेसिकली वहाँ पे कंप्लीट कन्वर्जन इम्पॉसिबल है, ठीक है, कंप्लीट कन्वर्जन इम्पॉसिबल है, राइट। तो इसमें और भी, ये तो R&D का पूरा है, फीचर्स और भी जाएंगे तो डीप में तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जब फंक्शन जनरेटर या डीएसओ आप डीप में जाके पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको दिखेगा, वेव फॉर्म्स जनरेट होंगे कि यार यहाँ पे नहीं दिखा सकता, वैसे मैं दिखा देता, बट यहाँ पे प्रोसेसर में हमारा फंक्शन जनरेटर, यहाँ पे जो वर्चुअल फंक्शन जनरेटर या डिजिटल ऑसिलोस्कोप है वो चलता नहीं है, ठीक है। नहीं तो मैं आपको दिखा देता थोड़ा सा कि भाई किस तरह से वेव फॉर्म जनरेट हो रहे हैं। सॉरी, नहीं हो पाएगा यार। और मैं बताऊँ यहाँ पे इस लैब में ऐसा कुछ भी नहीं है। लैब बिल्कुल रद्दी लैब है, सेटबा की लैब ये मान लो, कुछ भी नहीं है वहाँ पे कि मैं कुछ करके ऐसा दिखा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने की हैं IITs वगैरह में जाकर, मतलब वहाँ पे मैंने किया, इसलिए मुझे पता है, ठीक है ना। और नहीं की होती तो नहीं पता होता यार, ठीक है ना। चलो ओके। So, अभी हम लोग काम करने वाले हैं, देखो अभी हम लोग काम करने वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर पे काम करने वाले हैं। सबसे सिंपल सेंसर यही है, डीसी दैट, राइट। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर, राइट। सो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर की जो रेंज होती है थोड़ी से आप जानते हैं कि ज़्यादा रहती है, बहुत जगह यूज़ करते हैं अपन, ठीक है ना। ओके, इससे मैगे सेंसर आते हैं, जैसे आप डिस्टेंस सेंसर, बहुत सारी इंडस्ट्री में डिस्टेंस सेंसर यूज होते हैं, वो भी अल्ट्रासोनिक सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर बेसिकली बोलते हैं, लेकिन इससे कॉस्टली होते हैं।
बहुत ज़्यादा है, 2-2 हज़ार रुपये का एक सेंसर आता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि इस सेंसर बेसिकली जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि दो, बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया होगा लाइब्रेरी के साथ, बट मैं लाइब्रेरी नहीं यूज़ करूँगा, आपको फिजिकल बताऊँगा ताकि आप इजीली कोड कर सकें उसको। तो यहाँ पे दो आपको यहाँ पे कुछ आपको लाइक रिसीवर ट्रांसमीटर करके दिख रहा होगा यहाँ पे। तो लाइक वन रिसीवर जैसे तो अनदर ट्रांसमीटर, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे सिग्नल छोड़ता है, ठीक है ना, एक यहाँ पे एक जो ट्रांसमीटर है वो सिग्नल छोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जैसे ही हिट होगा वो सिग्नल को रिसीव करेगा, राइट है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो मेन पिन्स हैं, ट्रिगर एंड एको पिन। बेसिकली ट्रिगर पिन क्या करती है, ट्रिगर ट्रिगर पिन सिग्नल को छोड़ती है, ठीक है ना। और भी डीप में जाएंगे इसमें, बेसिकली होता क्या है ट्रिगर पिन, अभी सिर्फ ये जान लेंगे ट्रिगर पिन सिग्नल को छोड़ती है, ठीक है ना। एको पिन क्या करती है, उस सिग्नल को कैच करती है, पकड़ती है, राइट। ओके, इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसके बाद, राइट। देखो जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स होती हैं, ठीक है ना, वो ह्यूमन ऑडिएबल साउंड्स बिल्कुल भी नहीं होती, ये तो हमें पता है। ह्यूमन ऑडिएबल साउंड्स वही होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से बिलो रहती है, ठीक है ना, क्या मैंने सही बात बोली। जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से बिलो रहती है वही, वो एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को, और उसकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आपको कम करनी पड़ेगी, उसकी भी फ्रीक्वेंसी आपको बहुत कम करनी पड़ेगी तब आप सुन पाएंगे अच्छे से। लेकिन 20 किलोहर्ट्ज से ये माना जाता है कि 20 किलोहर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी को आप सुन सकते हैं, बट बियॉन्ड 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को आप नहीं सुन सकते, राइट। तो यहाँ पे जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो बेसिकली 40 किलोहर्ट्ज पे किसी भी वेव्स को छोड़ता है। एक्चुअली व्हाट, अगर मैं रेडार की बात करता हूँ, रेडार के, ठीक है ना, तो रेडार में क्या होता है, रेडार भी सिग्नल छोड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ता है, लेकिन दैट इज वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ता है। लेकिन यहाँ पे, या आप बोल सकते हैं रेडियो वेव छोड़ता है, बट यहाँ पर रेडियो वेव्स ये नहीं छोड़ता है मेरे भाई, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ता है, यानी कि मैकेनिकल वेव छोड़ता है। कौन सी वेव छोड़ता है, मैकेनिकल वेव। अल्ट्रासोनिक दैट इज नॉट अ रेडियो वेव, इट इज अ मैकेनिकल वेव, राइट। अच्छा, सो आपको देखो मैं क्या बताने वाला था, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या है कि जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसकी जो रेंज होती है वो अराउंड 2 सेंटीमीटर टू 500 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। चलो इस पिन को मैं कॉपी कर लेता हूँ यार, सबसे यहाँ पे अच्छा मतलब वाइट बोर्ड नहीं है, बस ये थोड़ा सा मुझे। सर इसी को फुल स्क्रीन करके आप इस पे लिख सकते हैं। अच्छा, फुल स्क्रीन करके लिख सकता हूँ। हाँ, F5 के बाद उसके अंदर ऑप्शन नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे पेन आएगा, वहाँ से। एक मिनट मैं करता हूँ, ये बार बार मुझे करना ना पड़े। अच्छा ये फुल स्क्रीन जैसे ऐसे किया मैंने, मतलब ऐसे किया या किस तरह से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फुल स्क्रीन, एक मिनट, फुल स्क्रीन स्टॉप प्रेजेंटिंग हो गया, ओके। अच्छा फुल स्क्रीन, ओके ये आ गया। अच्छा फुल स्क्रीन ये आ गया, ओके ठीक है। सर प्रेजेंटेशन वाली है ना, प्रेजेंटेशन वाली वो फुल स्क्रीन हाँ, करनी है। उसके नीचे लेफ्ट साइड में नीचे पेन आएगा पीपीटी के अंदर। अच्छा पेन आएगा, ओके ओके। पीपीटी के नीचे यार यहाँ पे कोई भी पेन नहीं आ रहा है। इसको सर आप ना वो हाँ फुल व्यू में देखिए यहाँ पे। हाँ फुल व्यू है, ठीक है मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे नीचे आप ना उसकी पीपीटी के ऊपर ही आएगा। वो दिखता नहीं है सर, जब वहाँ पे जाएंगे ना तभी आएगा। यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे आपने यहाँ लेफ्ट पे साइड में लेफ्ट साइड में, अच्छा लेफ्ट साइड में यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे आएगा, और नीचे 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 सर लेफ्ट बॉटम में। अच्छा लेफ्ट बॉटम में मैं गया, हल्का सा शेडेड आएगा उसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा। अच्छा ये तो देखो विंडोज़ की चल रही है। विंडोज़ के ऊपर नहीं सर, विंडोज़ वाली हाँ फुल स्क्रीन नहीं हुई है।
चलो कोई नहीं, मैं देख लूँगा, लेकिन टाइम भी ख़राब हो रहा है। 1 मिनट इसको कर लेता हूँ मैं। ओके सो यहाँ पे अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार जब 20 मिलीहर्ट्ज़ के 20 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को सुन लेते हैं तो रेडियो पे बोलता है कि 98.3 मेगाहर्ट्ज़ कैसे सुन लेते हैं मेरे भाई? फ्रीक्वेंसी को डीमॉड्यूलेशन वगैरह फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया जाता है ना। बोलते हैं 98.3 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आ रही है, कि आप ये नहीं बोलते हैं कि रेडियो में 98.3 मेगाहर्ट्ज़ सुन रहे हैं। मेगाहर्ट्ज़ में किलोहर्ट्ज़ में नहीं सुन सकते, साला मेगाहर्ट्ज़ में बता रहा सुनने के लिए। नहीं मेरे भाई, वो जो सिग्नल जनरेट आ रहा है ना, वो सिग्नल आपके पास मतलब जो वो भेज रहा है ना वहाँ से, वो उस पे है। लेकिन जब आपके रेडियो तक आता है ना वो, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी बहुत लो कर दी जाती है। यहाँ तो फ्रीक्वेंसी को मैं देखो एम्बेडेड सिस्टम में फ्रीक्वेंसी को लो करना बताता हूँ किस तरह से किसी पर्टिकुलर सिस्टम को अपनी फ्रीक्वेंसी के आधार पे आप चला सकते हैं। यहाँ तो नहीं बता सकता यार, दैट इज़ अ पार्ट, डिफरेंट पार्ट। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे अलग है, राइट। सो अच्छा, यहाँ पे इसकी जो रेंज होती है, रेंज आप मान लें इसकी रेंज रहती है कंप्लीट 2 सेंटीमीटर टू आप बोल सकते हैं 500 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी रेंज इतनी होती है, राइट राइट 500 सेंटीमीटर रहती है। सो मैं आपको बताऊं कि इतना ज़्यादा नहीं होता, ये थोड़ा सा कम ही रहता है, ठीक है ना। इसका जो रेजुलेशन रहता है, रेजुलेशन रेजुलेशन बेसिकली अगर मैं रेजुलेशन की बात करूं तो रेजुलेशन इसमें रहता है 0.3 सेंटीमीटर अराउंड। पॉइंट रेजुलेशन का क्या मतलब हुआ? रेजुलेशन में रहता है 0.3 सेंटीमीटर। ओके, what does it mean by 0.3 centimeter? Sometimes, right? सो मैं इसको लिस्ट काउंट तो नहीं कहूँगा। रेजुलेशन स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, सही कर लेना अपना, RESOLUTION। ओके, सो यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रेजुलेशन रहेगा बेसिकली 0.3 सेंटीमीटर का ही रेजुलेशन होता है, जैसे 2 सेंटीमीटर। ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट, देखो यार रेजुलेशन की बात तो इस तरह से, तो इसको मैं थोड़ा सा रेजुलेशन नहीं बोल रहा हूँ, इसको मैं लिस्ट काउंट कर रहा हूँ। दैट इज लीस्ट काउंट इज नथिंग बट टू व्हाट, राइट। तो यहाँ पे अगर आप 2 सेंटीमीटर दिखाएगा, अगर आपके डिस्टेंस सपोज ये किसी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी बॉडी से, सेंसर से अगर यहाँ पे दिखाता है 2 सेंटीमीटर, समझना ये 2 सेंटीमीटर ऐसे डिस्टेंस दिखाएगा। अगर आप सोचते हैं कि इसकी डिस्टेंस दिखा दे 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये बोलता है हम नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है ना। बोलता है हम 2.3 दिखा देंगे लेकिन 2.9 नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। मतलब दो स्टेप साइज अगर देखते हैं ना, स्टेप साइज, सपोज दैट यहाँ से 0 से 500 सेंटीमीटर है, अगर वो दिखाएगा ना, जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिखा देगा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिखा देगा, 3 सेंटीमीटर दिखा देगा, राइट। इसका कुछ मिनिमम भी होगा, आई डोंट नो मिनिमम कितना है, ठीक है, मिनिमम लेकिन यहाँ से आप मिनिमम देख सकते हैं ना। चक्र यहाँ पे है तो 0.2 ये नहीं दिखाएगा, 0.2 सेंटीमीटर, हाँ 0.3 तक दिखा सकता है, 0.3 सेंटीमीटर दिखा सकता है। लेकिन आप सोचे इसके बीच में 1.3 दिखा दे, नहीं दिखाएगा, इसके मल्टीपल में, राइट, उतना नहीं दिखाने वाला ये, राइट। तो आप इसके बोल सकते हैं इसके मल्टीपल में अगर आप जाएंगे, जस्ट नॉट मल्टीपल बट इफ यू टॉक लाइक जस्ट सक्सेसिव, राइट, 0.3 0.6 इस तरह से, तो वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेजुलेशन का ये थोड़ा सा लिस्ट काउंट करें तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रेजुलेशन, तो देखो सही नहीं लग रहा, ठीक है ना। अलग अलग जगह रेजुलेशन का कोई मतलब, देखो मतलब बहुत होता है रेजुलेशन, लेकिन स्टेप साइज जो भी हमारा रहता है सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितने काम करता है, ये 40 किलोहर्ट्ज़ पे सिग्नल छोड़ता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको इस तरह का पल्स दिख रही होंगी, डिजिटल पल्स, राइट। मेरे भाई आपको बताऊँ ना, बेसिकली यहाँ पे इस सिग्नल को, अगर अल्ट्रासोनिक वेव होती तो मैकेनिकल वेव्स होती है ना लेकिन मैं यहाँ बताऊँ इसको, इसको जो सिग्नल भेजा जाता है ना, वो अल्ट्रासोनिक तो होता है,
ठीक है ना, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है डिजिटल फॉर्म में, एक डिजिटल सिग्नल बना दिया जाता है, ठीक है ना। बट छोड़ो उस बात को, पहले ये देखो कि यहाँ पे एट ए टाइम, एक बार में, ऐसा तो नहीं है लगातार, देखो जैसे मैं लगातार इस तरह से आपसे बोल रहा हूँ ना, लेकिन कुछ गैप है, एक या दो वर्ड के बीच में कुछ गैप आ रहा है, भले मेरा कांस्टेंट गैप नहीं, लेकिन कुछ गैप है। जैसे मेरे पास एक पत्थर है, मैंने फेंका, थ्रो किया, ठीक है, बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारे पत्थर मेरे पास, एक थ्रो किया, फिर दूसरा पत्थर मैं थ्रो करूंगा, तो दोनों पत्थर के बीच में उठाने का जो एक गैप रहेगा ना, टाइम, ठीक है ना, वो तो गैप रहेगा, राइट। तो यहाँ पे उसी तरह से है, जो हमारा ट्रांसमीटर रहता है ना, ट्रांसमीटर क्या काम करता है कि एक बार में 8 पल्सेस को छोड़ता है, आठ आठ पल्सेस को छोड़ता है एट ए टाइम। सिंगल टाइम में कितने पल्सेस को छोड़ता है? वो 8 पल्सेस को छोड़ता है सिंगल टाइम में। मतलब एक, इसको बोलते हैं वन साइकिल ब्रस्ट। क्या बोलते हैं? वन साइकिल ब्रस्ट। ओके, तो 4 4 to 6, मान लो 8 पल्सेस हैं टोटल यहाँ पे, ठीक है ना, 8 पल्सेस को ये छोड़ता है, राइट। तो 8 साइकिल ऑफ ब्रस्ट, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक पैकेट में एक पल्स वो लिए रहता है। एक सिग्नल जब छोड़ता है ना, मतलब लगातार सिग्नल नहीं छोड़ता, देखो मैं बताऊं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पानी बस फ्लो करता जा रहा लगातार सिग्नल छोड़ रहा है, नहीं, कुछ इटरेटिव वे में सिग्नल छोड़ता है, मतलब रुक रुक के, आप बोल सकते हैं, मतलब रुक रुक के, मतलब धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं पहले एक फेंकेगा फिर दूसरा फेंकेगा, वो तीसरा फेंकेगा, इस तरह। लेकिन एक सिग्नल जब ये फेंकेगा तो उसमें कितनी पल्सेस होंगी? 8 पल्सेस होंगी। तो इसको बोलते हैं 8 साइकिल ब्रस्ट, 8 साइकिल ऑफ ब्रस्ट। ओके, अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ इन चीज़ों को। ये प्रोग्रामिंग करते वक्त ये मुझे चीज़ें में ध्यान रखनी होंगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। सो अभी क्या रहेगा, सपोज दैट हमारा एक सेंसर है, एक ये हमारा ऑब्स्टेकल है, हमने यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल रखा, और दूसरा हमारे पास ये सेंसर हो गया, ये सेंसर, ठीक है, ओके। तो हमारा ये टीएक्स है, टीएक्स ने क्या किया, सिग्नल छोड़ा, एक सिग्नल, ठीक है ना। तो किसमें कितनी ब्रस्ट आएंगे? इसमें 8 साइकिल, 8 पल्सेस आएंगी, एक सिग्नल छोड़ता है तब। ये सिग्नल किस फ्रिक्वेंसी का होता है? ये 20 हर्ट्ज की, सॉरी 40 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे ये सिग्नल छोड़ा जाता है। जो 8 पल्सेस हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? कितनी फ्रिक्वेंसी होगी? 40 किलो हर्ट्ज की उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, जो 8 सिग्नल जाते हैं एक बार में। तो एक बार में ये इतना ही छोड़ता है, और ये जाके ट्रिबल करता है, ट्रिबल करेगा, और ये जाके क्या पता यहाँ पे टकराए, अगर ऑब्स्टेकल होगा टकराएगा, नहीं तो ये निकल जाएगा कहीं भी, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद जस्ट 10 माइक्रोसेकंड के बाद, उसके जस्ट 10 माइक्रोसेकंड के बाद, 10 माइक्रोसेकंड, ओके, उसके जस्ट 10 माइक्रोसेकंड के बाद दूसरी पल्स फिर छोड़ेगा, दूसरा सिग्नल फिर छोड़ेगा, वो भी सिग्नल ये तो निकल जाएगा, तो फिर दूसरा सिग्नल, फिर 8 साइकिल ऑफ ब्रस्ट का सिग्नल निकालेगा यहाँ से, मतलब 8 साइकिल, 8 पल्सेस फिर आएगी, और फिर जाएगा यहाँ पे। तो आप बोल सकते हैं कि जैसे पानी फ्लो होता है वैसा नहीं होता कि कंटिन्यूअस फ्लो, यहाँ पे सिग्नल रुक रुक के, दो सिग्नल के जो बीच का गैप होता है वो 10 माइक्रोसेकंड का गैप होता है, ठीक है ना। पहले एक फेंका, दूसरा फेंका, इस तरह से, ऐसा नहीं कि मतलब टाइम लेता है इन बिटवीन दो सिग्नल के बीच में। तो ऐसा नहीं कि दो ही सिग्नल भेज, नहीं, हजारों लाखों सिग्नल भेज देता है, और हर एक सिग्नल में 8 पल्सेस रहती है, ठीक है ना, राइट। तो क्या होगा, ये क्या काम करेगा, जब यहाँ से सपोज दैट, राइट, रेडार भी तो यही करता है ना, रेडार वगैरह क्या करता है, रेडार वही करता है, पल्सेस छोड़ता रहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टकराता है, कोई एरियल व्हीकल टकराता है, टकराती है उस पल्स से, ठीक है ना, तो क्या वो रीबैक हो जाता है, रीबाउंस हो जाता है, और वो जाके ये रिसीवर उसको पकड़ लेता है। रिसीवर क्या करता है, उसको पकड़ लेता है उस सिग्नल को, और बता देता है कि भाई इस डिस्टेंस पे ये है, कोई ऑब्जेक्ट है इतने डिस्टेंस पे, राइट। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखो रेडार कोई डेवलप नहीं करने वाले हैं, बिकॉज मैं आपको बताऊं, रेडार ये टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा एडवांस है ना, इतने ज़्यादा रबस्ट टेक्नोलॉजी है ना, कि आप बोल सकते हैं इसकी, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डायमेंशन भी बता देता है। डायमेंशन का मतलब एक ओवर भी बता देता है कि इतना बड़ा है,
ठीक है ना, इतना उसका साइज है, ठीक है ना, ये बता देता है, ठीक है ना। आप बोल सकते हैं उसको पर्टिकुलर पूरा वॉल्यूम का साइज बता देगा इतना है, ठीक है, तभी तो पकड़ लेता है ना वो कि ये फाइटर प्लेन आ रहा है, ये एयर क्राफ्ट आ रहा, पकड़ लेता है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी चली चली है कौन सी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टील टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्टील टेक्नोलॉजी कुछ नहीं होता है इसमें, बस यहाँ पे जो मोस्टली जो सिग्नल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज दैट हमने कुछ स्टील टेक्नोलॉजी का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ये जिस ऑब्जेक्ट से ये सिग्नल टकराएगा वो स्टील टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, ठीक है। कार्बन फाइबर का यहाँ पे लेयर चढ़ी होती है, देखो कोई भी सरफेस होता है, जैसे कोई फाइटर प्लेन है, फाइटर प्लेन कोई भी, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली लेयर चढ़ी होती है, इसके पूरे कोटिंग होती है फाइबर, कार्बन फाइबर की, और भी कुछ होता होगा, ठीक है ना। बस कार्बन फाइबर थोड़ा सा ज़्यादा, करोड़ों में बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है उसकी, अगर आप सिर्फ कोटिंग ही करते हैं उस पर। तो क्या करेगा, जैसे ये सिग्नल छोड़ा इसने, ट्रांसमीटर ने, ये सिग्नल जब ट्रांसमीटर छोड़ता है तो क्या करेगा, इसको मैक्सिमम सिग्नल ये सरफेस इसका रिसीव कर लेता है, अवशोषित कर लेता है ऊपर, ठीक है ना। रिसीव करेगा मतलब रिफ्लेक्ट नहीं होने देता इसको। लेकिन ऐसा नहीं कि 100% करेगा, 80%, 85% कर सकता है। लेकिन कंप्लीट कोई भी जो एरियल व्हीकल है या ग्राउंड व्हीकल है, स्टील टेक्नोलॉजी से अपने एरियल व्हीकल ही बनाते हैं, बेसिकली स्टील टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो कोई भी ऐसा एरियल व्हीकल नहीं होता कि कंप्लीट स्टील टेक्नोलॉजी, कंप्लीट सिग्नल को अवशोषित कर ले, ऐसा नहीं होता है ना, एब्जॉर्ब पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो सपोज 80% इसने एब्जॉर्ब कर दिया, जब 80% एब्जॉर्ब करेगा तो 20% ही सिग्नल यहाँ पे रिसीवर को रिसीव होंगे, 20% सिग्नल, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसका साइज में डिस्टर्बेंस आ जाता है। जब इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सिग्नल मिलता है, सपोज 70 to 80% सिग्नल जब इसको रिसीव कर, जबकि इसको 20% ही रिसीव हो रहा है, 80% तो इसने खा लिया, 20% रिसीव हो रहा है, तो अब क्या होगा, जब जब 80% या 70% इसको अचीव होगा ना, तब क्या करेगा, इसका साइज, वो हमारा प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर, यहाँ भी एनालॉग ही सिग्नल रहता है मेरे पास, टेक्नोलॉजी वही यूज होती है, बस इस तरह उसका चेंज हो जाता है, प्रोटोटाइप नहीं होकर वो मॉडल बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन टेक्नोलॉजी यही है, ध्यान रखना यहाँ भी, ठीक है। तो इसको प्रोसेस कर लेता है और बता देता है साइज कितना है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कितनी दूर है, दूरी तो हम लोग निकालेंगे, लेकिन मैं साइज नहीं बताने, मतलब देखो मुझे उस तरह का ज्ञान भी नहीं है, सही बता रहा हूँ, मैं साइज नहीं निकाल सकता। साइज निकालने के लिए कुछ अलग इक्विपमेंट की भी ज़रूरत है, तो मैं किसी ऑब्जेक्ट का साइज नहीं निकाल सकता। हाँ, अगर आप हमसे बोलेंगे कि किसी लेजर डिवाइस को लगा कर, लेजर, ठीक है ना, लेजर डिवाइस को लगा के आप साइज निकाल लें तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन इस तरह से मैं नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। मुझे नहीं इतना मतलब उसके विषय में नहीं पता मुझे, ठीक है ना। ओके, हाँ, रिसर्च करेंगे तो जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे राइट, तो लेकिन 20% अगर इसको रिसीव हो रहा है तो इसके इसके साइज में डिफरेंस हो जाता है, इसका बता नहीं पाता है कि इतना साइज, तो इतना बड़ा जहाज है, बड़ा सा जहाज है, वो स्टील टेक्नोलॉजी से, स्टील टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल छुप जाएगा, रेडार से बच जाएगा, नहीं, इसका साइज में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, ये छोटा दिख, इतना बड़ा नहीं दिखता, छोटा दिखता है। तो ये समझ लेते हैं जो रिसीवर, जो ग्राउंड स्टेशन में जो बंदे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं ना, वो समझते हैं यार कोई पक्षी है, कोई पक्षी या चिड़िया है, ठीक है ना, कोई छोटा ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब ये सर पे आ जाता है ना इनके, तब दिखता है कि अरे ये तो बम्बर, B2 बॉम्बर है यूएस का, ठीक है ना। तो फिर वो बम गिरा के उतनी देर में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बम गिरा के तबाही मचा देगा, तो ये थोड़ा सा रहता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा तुम्हें। अच्छा, दूसरी बात यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 10 माइक्रोसेकंड का हम लोग यूज करेंगे, दो डिले के बीच, दो पल्सेस के बीच में, या दो आप सिग्नल बोल सकते हैं, पल्सेस तो 8 सिग्नल, हर पल्स में 8, हर सिग्नल में 8 पल्स रहेगा, ओके। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको, यहीं कैलकुलेट करेंगे अपन, ओके। ठीक है, यार ये इतना सारा कुछ, मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा ना, मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। एक मिनट, एक काम तो कर सकता हूँ। देखो सेंसर की कोडिंग बेसिकली, अगर आपको उसके बारे में फिजिकल चीज़ें उसके बारे में पता है, उसकी फिजिक्स बिहाइंड पता है ना, तो कोड करने में फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिजिक्स नहीं पता है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है कि यार कैसे प्रोग्राम करें, कैसे प्रोग्राम करें इसको ना, ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, एक मिनट,
ठीक है, मैं ये ऐसे करके कुछ एक लाइन, वर्टिकल लाइन पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और एक काम मैं यहाँ पे और कर रहा हूँ कि ये सॉरी ये ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, एक वर्टिकल लाइन को मैंने पुट कर दिया। ओके, तो अभी इसके बीच की मैं डिस्टेंस को रख लेता हूँ। इसकी जो बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसके बीच की डिस्टेंस वो समथिंग, इस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये, ठीक है ना। इसके बीच की डिस्टेंस आपकी ये होगी, तो ये इसकी डिस्टेंस, राइट। तो इसकी डिस्टेंस मान लेता हूँ बी। हमें सिर्फ डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है इस अल्ट्रासोनिक सेंसर की मदद से, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, ये बी, ये कितनी पल्सेस छोड़ेगा, कितनी पल्सेस छोड़ेगा, 8 पल्स छोड़ेगा। तो ये अगर 8 पल्स इससे टकराती हैं, टकरा के रिसीवर के पास आएंगी। जब रिसीवर के पास आएंगी टकरा के, ठीक है ना, तो एक्चुअली हमारे जो पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे उस तरह का नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन उस तरह से लगाए दें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस, ठीक है ना, राइट। अगर ऐसा करेंगे ना, जैसे यहाँ पे अगर आप ये इसको खींचेंगे तो यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में आएगा, इसकी डिस्टेंस ये और इसकी डिस्टेंस फिर एंगल में किस एंगल में मुड़ा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो सिग्नल कितनी दूर ट्रेवल किया, पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिग्नल कितनी दूर ट्रेवल किया। अगर ना सिग्नल ट्रेवल बेसिकली कितनी दूर किया है, तो वो इम्पोर्टेंट बात है। अब ये ऑब्जेक्ट आपका थोड़ा सा इस टाइप का है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको अभी प्रॉब्लम वाली, चलो ऑब्जेक्ट में इस तरह का ना रख के ऑब्जेक्ट में किसी और तरह का रख लेता हूँ। कैसा, ये, ठीक है ना, राइट। ऑब्जेक्ट अभी ऐसा है रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है ना। तो सिग्नल आएगा, ये आप ऐसे ना रखें सीधा, ये माने कि यहाँ नहीं टकरा रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है ये सिग्नल, ठीक है ना, ये वाला सिग्नल यहाँ पे टकरा रहा है इससे, ठीक है ना। इससे हिट किया, हिट करने के बाद सिग्नल क्या होगा, यहाँ रीबाउंस होकर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो सिग्नल ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल 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 करेगा, अगर डी डिस्टेंस है इन बिटवीन दोनों के बीच में, तो सिग्नल ट्रेवल करेगा 2D। देखो हमेशा जहाँ से सिग्नल छोड़ते हैं वहीं से मेजर करते हैं, ठीक है ना। अगर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे, राइट, इसके बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, यहाँ पे सारी कैलकुलेशन है, देख सकते हैं आप ओपन करके, यहाँ पे डायमेंशन वगैरह सब लिखा है। अगर इसकी इसकी आप उसकी देखें ना, डेटा शीट देखेंगे सेंसर की, तो वहाँ पे सारा कुछ दिखेगा आपको। तो टोटल डिस्टेंस 2D कवर करेगा ये, ठीक है ना। तो हमें पता है, अच्छा अल्ट्रासोनिक है, तो मैं आपको बताऊँ, अगर अल्ट्रासोनिक सेंसर है ये, तो अल्ट्रासाउंड छोड़ता है, तो अल्ट्रासाउंड एक्चुअली साउंड वेव है, राइट, दैट इज अ साउंड वेव। तो अगर मैं बताऊं कि स्पीड ऑफ साउंड कितना रहता है, जैसे आप मैक में नापते हैं, मैक में साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, लेकिन मैं मैक में नहीं नाप रहा हूँ, मैं इसको मेजर कर रहा हूँ, किसमें मेजर कर रहा हूँ इसको, मीटर पर सेकंड में। तो लगभग अलग अलग होती हैं, आप लोग अलग अलग देखने को मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे 340 मीटर पर सेकंड या 330 जनरली बोल देते हैं ना लोग, लेकिन इसका अलग अलग है, तो मैं 340 ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एरर आएगा, एरर क्यों आएगा, क्योंकि आप लोग सर्च करके बताना एग्जैक्टली कितना होता है, 4-5 लोग सर्च करना, शायद अलग अलग आप लोग पहले, कुछ लोग बताएंगे 333 बताएंगे, कुछ लोग बताएंगे 344 बताएंगे, लेकिन मैं इन बिटवीन ले ले रहा हूँ, मैं 340 मीटर पर सेकंड साउंड का स्पीड। ओके, तो अभी क्या है यहाँ पे, तो आपको पता है सिंपल फार्मूला है एप्टीट्यूड का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो अभी डिस्टेंस कितना है, 2D है, 2D, ठीक है ना, टाइम कितना है ये, ठीक है ना, स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड लेंगे अपन, ठीक है ना, क्योंकि दैट इज द साउंड, राइट। अल्ट्रासाउंड इज देयर, so we are related with that, we are correlated with the sound, okay, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इसको अगर मैं निकालूंगा तो आप कितना बनेगा, देखो T, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे 2D है, 2D अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा तो लगभग आएगा 170, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अगर फॉर्मूला आप देखेंगे तो 170 इंटू टी, इतना आएगा टाइम, ठीक है ना, इतना टाइम आएगा, राइट। तो अभी डिस्टेंस क्या है, यही डिस्टेंस तुम्हें निकालनी है, और सेंसर क्या करेगा, सिर्फ
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ही तो फाइंड आउट करनी है, लेकिन टाइम अगर पता चल जाए ना, टाइम पता चल जाएगा तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, राइट। टाइम पता चल जाएगा तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। और ये टाइम कौन सा होगा मेरे भाई, ये टाइम देखो, ये टाइम कौन सा होगा, ये टाइम होगा जब सिग्नल यहाँ से चलेगा और यहाँ तक आएगा, इसके बीच में कितना टाइम लगा सिग्नल को ट्रेवल करने में, तो ये वही टाइम है। आपको पता है जब सिग्नल यहाँ से फायर होगा, सिग्नल ट्रिगर होगा, जब सिग्नल ट्रिगर होगा तो कम टाइम होगा। सपोज दैट मैं मान रहा हूँ कि 1 सेकेंड, जब समय कुछ इतना था, लाइक कुछ उसका मान लो समय, मान लो जब 1 सेकेंड हुआ था या 12 बज के समथिंग मिनट, मैं बोल रहा मान लो यहाँ पे कुछ टाइम हुआ होगा, ठीक है ना, राइट। कुछ भी टाइम हुआ होगा, मैं सेकंड में सिर्फ 1 यूनिट ले रहा हूँ, बाकी 2 यूनिट हैं जो आवर ये सब हटा दे रहा हूँ। मान लो 1 सेकेंड पे सिग्नल फायर हुआ उतने टाइम में, ठीक है ना। जब ये सिग्नल यहाँ पे फायर हुआ तो सिग्नल यहाँ पे हिट किया, हिट करने के बाद फिर सिग्नल यहाँ से ट्रेवल किया और यहाँ तक आते आते टाइम सपोज दैट 5 सेकेंड हो गया, ठीक है ना। तो सिग्नल एक्चुअली यहाँ पे जब रिसीव हुआ तब 5 सेकेंड था और यहाँ पे जब ट्रिगर हुआ था तब 1 सेकेंड था। तो टोटल बेसिकली टाइम कितना लगा इन बिटवीन, रास्ते में कितनी देर सिग्नल रहा, तो 5 माइनस का 1, यानी रास्ते में सिग्नल रहा 4 सेकेंड, ठीक है ना। 1 सेकेंड में तो फायर हुआ था, 5 सेकेंड पर रिसीव हुआ, लेकिन रास्ते में कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना एक्चुअल में वो देखा जाए तो 4 सेकेंड में ही पहुंचा है वो, ठीक है ना। तो अगर हम क्या करेंगे, रिसीव टाइम को माइनस का, आप रिसीव टाइम बोल सकते हैं, रिसीव टाइम को फायर टाइम से आप या ट्रांसमिट टाइम से आप घटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका वो एक्चुअल टाइम आ जाएगा कि सिग्नल कितनी देर ट्रेवल किया है, ठीक है ना। तो वही है, सिग्नल कितनी देर ट्रेवल किया है तो वो हमारा मिल जाएगा। तो इजीली हम लोग इसको क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। और इसी को ये डेटा जो होगा यही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे अगर एग्जैक्ट आप 340, एक्चुअली अधिकतर लोग 340, कुछ लोग 330 भी लिखते हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस एक्चुअल डिस्टेंस में फ़र्क आ जाएगा, ध्यान रखना। तो देख लेना 2-4 लोग, ठीक है ना, कि किस तरह से स्पीड ऑफ साउंड की एक्चुअल वैल्यू है क्या। मैंने तो एक मोटे तौर पर वैल्यू मैंने लिख दी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि कुछ लोग वोल्टेज डिवाइडर का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, वोल्टेज डिवाइडर। सो बेसिकली होता क्या है, देखो होता ये है कि हमारा सेंसर है उसमें 2 पिन्स होती हैं, 2 पिन सबसे इम्पोर्टेंट। मैं वीसीसी और जीएनडी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2 पिन सबसे इम्पोर्टेंट हैं। कौन सी, ट्रिगर पिन, एक कौन सी पिन हो गई, एक ये ट्रिगर पिन हो गई और एक एको पिन हो गई, एको पिन। यहाँ पे क्या होगा, जब सिग्नल, ये तो सिग्नल को क्या करेगा, फायर करेगा, ये सिग्नल फायर करेगा, राइट। लेकिन एको पिन क्या है, वो सिग्नल को रिसीव करेगी। आपको पता है जब ये सिग्नल फायर हो जाएगा, तो इन्वायरमेंट में जाएगा, इन्वायरमेंट में जाने के बाद किसी पर्टिकुलर चीज़ से हिट करेगा। लेकिन इन्वायरमेंट में जैसे ही सिग्नल पहुँचेगा, क्योंकि ये सिग्नल डिजिटल फॉर्म में है, राइट, इस तरह से, तो ये सिग्नल जैसे ही पहुँचता है ना मेरे भाई, तो इसमें एक्स्ट्रा नॉइज गेटिंग एडेड हो जाती है। तो समटाइम्स क्या होता है कि जब ये सिग्नल ये रिसीव करेगी ना, ये वाली पिन जब सिग्नल ये रिसीव करेगी, होगा क्या, इसका ऑटोमेटिकली तो मे भी चांस है कि वोल्टेज बढ़ जाए या फिर करंट की वैल्यू बढ़ जाए। जब करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये तो आपका सीपीयू है ना, ये अब तो सीपीयू है या प्रोसेसर है। तो जब ये सिग्नल इसमें आएगा तो क्या पता इसके इंटरनल सर्किट ब्रेक कर दे, मतलब वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से क्या पता कोई ना कोई रजिस्टर चला जाए, ठीक है ना। तो आप करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे। वोल्टेज डिवाइडर बेसिकली क्या यूज होता है, सबको पता है वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर में अपन यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे सेंसर वेंसर मतलब रजिस्टर वगैरह लगा के आप यूज़ करते हैं ना। तो वोल्टेज डिवाइडर में सब लोगों ने यूज़ किया यार, मैंने भी यूज़ किया वोल्टेज डिवाइडर। जहाँ पे अगर वो थोड़ा बहुत करंट को ड्रॉप करने की ज़रूरत होती है तो आप वोल्टेज डिवाइडर वहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे R2, राइट, R2, तो R1 प्लस R2 आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, R1 R2 होता क्या, ठीक है ना। बेसिकली इको पेन पे यहाँ पे देखो थोड़ा सा यार, सब इलेक्ट्रॉनिक्स है यार, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है।
इसको मैं फिर से यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ, वो पता चलेगा। तो यहाँ पे ये आपकी ये ट्रिगर पिन हो गई और ये आपकी एको पिन हो गई, ठीक है ना। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर लगाने के लिए आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पुट करेंगे। बहुत सारे आपको फिगर मिल जाएंगे, उसकी वैल्यू तो डिफरेंट वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैं बता रहा हूँ, ये R1 बता रहा हूँ और ये मैं R2 बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये R1 और ये मैं R2 बता रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे ट्रिगर से कोई मतलब नहीं है, गलती होगी थोड़ी सी, ट्रिगर से कोई मतलब नहीं, बिकॉज ट्रिगर तो छोड़ देगा ना, रिसीव करने से हमें लेना देना है, रिसीव वाले सिग्नल से, रिसीवर से लेना देना है, ठीक है ना। सो एक मिनट, यहाँ पे इको पिन मैंने बना ली और यहाँ पे ग्राउंड पिन मैंने बना ली, ग्राउंड वाली जिसमें हैं वो सारे की सारी पिन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर ऑनलाइन देखेंगे उस मतलब पिक्चर देखें उस सेंसर को, तो इस तरह से मिलेगा। तो हमें क्या करना है, एको पिन में एक रेजिस्टेंस को पुट करना है R1 जिसका मैं नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे जो ग्राउंड वाली पिन है, तो ये ग्राउंड वाली पिन है ना ये, तो इसको हमें क्या करना है, एक दूसरे रजिस्टर से, ये एक R2 नाम का रजिस्टर है, तो इसको हमें क्या करना है, इससे कनेक्ट करना है इस वाली पिन को, ठीक है ना। और यहाँ पे जो सप्लाई देनी है तो इसको आप GND कर देंगे, ठीक है ना, GND कर देंगे। और यहाँ पे सिग्नल को आप ऐड करेंगे, ठीक है ना। ये सिग्नल जो आ रहा होगा आपका रिसीवर में, उस सिग्नल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फार्मूला लगाने से आपका क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज पहुँचेगा इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे जो करंट पहुँचेगा, वोल्टेज आउटपुट यहाँ पे जो भी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो अकॉर्डिंगली आपका कम होगा, विद करंट भी कम रहेगा, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हैं, तो आप ये ऐसे देख लेंगे, ठीक है ना। ओके, बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं जा रहा हूँ मैं, बस ये है, ठीक है ना। तो इस तरह आपको समझ में आया, कुछ चीज़ें आप ध्यान रखना है कि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्राम करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली 10 माइक्रोसेकंड आप जरूर ध्यान रखना। 10 माइक्रोसेकंड दो सिग्नल का, जब पहला सिग्नल छोड़ता है और दूसरा सिग्नल छोड़ेगा तो उसके बीच में जो गैप रहेगा वो कितना रहेगा, 10 माइक्रोसेकंड का रहेगा, राइट। तो ये है, राइट। तो ये इसका फिजिक्स थी, और फिजिक्स में जो अभी हम लोगों ने देखा ये सब, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन, यही मैं कैलकुलेशन यूज़ करूँगा, राइट। ओके, तो ठीक है, ओके। और कल इसके डेटा को मैं सर्वर पे भी डालूंगा, ठीक है ना, सर्वर पे भी स्टोर करूंगा, कितने समय में क्या डिस्टेंस आ रही है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। और ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।